Hi, welcome back to Unimonks. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं मास्टरी से मोहब्बत। हम क्या कर रहे हैं? हम चैप्टर 4 कर रहे हैं बुक 1 का। चैप्टर 4 का नाम क्या है? मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस कर दी है। अगर आपसे कोई भी क्लास मिस आउट हो गई हो, डू नॉट नीड टू वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही होते हैं। ये चैप्टर भी है। कुछ भी मिस हो गया पहले वो देखते हो, जब वो सब समझ में आ जाए तो आगे ये चैप्टर देखो। और कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में पूछो। आपको ये जो स्क्रीन अवेलेबल है, यहाँ पे यूनिमॉन्क्स का नंबर अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लास के लिए आइए, ऑनलाइन क्लास के लिए आइए, ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में हम मॉक टेस्ट भी करवाते हैं, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, लाइव सेशंस भी होते हैं। जो भी दिक्कत है हमसे आके पूछिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड्स आने वाला है, सीयूटी की प्रिपरेशन भी करनी है, बोर्ड्स की भी करनी है। ऑलमोस्ट सेम ही है, सीयूटी और बोर्ड्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, बट देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो बोर्ड्स के सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। जैसे ये जो चैप्टर है जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये बोर्ड्स में अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि ये सीयूटी में था तो मैंने सोचा करवा ही दूं। ठीक है, चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। याद है ना, बताया था ना जो हम मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। मार्केट में सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होता, मार्केट में सोशल स्ट्रक्चर भी है, कल्चरल स्ट्रक्चर भी है। मार्केट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैसे ही आज हम क्या करेंगे, जब हम कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म इज मोर लाइक कैपिटलिज्म के अंदर इकोनॉमी वगैरह भी पढ़ते हैं हम। कैपिटलिज्म में हम सोशल सिस्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सोशल सिस्टम भी पढ़ेंगे। और आज हम बड़े इंटरेस्टिंग थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स। जब भी हम कैपिटलिज्म का नाम लेते हैं तो अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स का नेम तो आता ही। उसने कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा काम किया था, बहुत सारी थ्योरीज दी थी। इनफैक्ट जो कार्ल मार्क्स की पूरा थॉट प्रोसेस है, सारी थ्योरीज है, वो सब कुछ, एवरी स्टोरी ऑफ कार्ल मार्क्स इज एसोसिएटेड विद कैपिटलिज्म। ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं, इकोनॉमी इज नॉट मेड ऑफ थिंग्स बट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। हम बार बार इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, जो इकोनॉमी है उसमें सिर्फ मनी नहीं होता है, उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता है। इकोनॉमी में सोशल रिलेशनशिप भी होता है। ये जितनी भी मार्केट इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग है, बैंकिंग में, इन सब में सोशल रिलेशनशिप भी होता है। भैया सोसाइटी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे तो बैंक में कौन पैसे रखने जाएगा? समझ में आ रहा है ना? कंज्यूमर बिहेवियर, अगर लोग नहीं होंगे तो आईफोन कौन खरीदेगा, लेवाइस की जीन्स कौन खरीदेगा? ये सब कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं। इन सब से, सोशल पैटर्न से ही हमें पता चलता है कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। और कंज्यूमर बिहेवियर से ही हमें पता चलता है कि भैया क्या कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आया होता है, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, और बिक रहा है मतलब क्या होता है, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इसमें ज्यादा पैसे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या बोला। कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज टू बी सोल्ड इन द मार्केट। तो भाई बात कैसी है? बात ऐसी है, कैपिटलिज्म में तो हर कुछ बिकाऊ है। बिकाऊ से मतलब यहाँ पे मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ, बिकाऊ से मतलब कि हर चीज बिकने लगी है। आज से पहले जब हम स्लेवरी के बारे में पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे? वहां पे इंसान बिकता था। क्या उन स्लेव्स के हाथ में था अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट रोकना? नहीं, उन लोगों के हाथ में नहीं था, क्योंकि वहां पे अथॉरिटी फोर्स ही इतनी ज्यादा थी। जो भी कॉलोनाइजर्स थे उनके फोर्सेस इतनी ज्यादा थी, वो क्या करते थे? इंसान बेच रहे थे। चलो आज स्लेवरी बैन कर दी है, हम मानते हैं कि स्लेवरी बैन कर दी है, बट क्या हो रहा है? अब जो इंसान है, अब जो लेबर्स है, उन्हीं को बिकना पड़ रहा है। उनको कैसे बिकना पड़ रहा है मैं आगे वाली लाइन में बताती हूँ। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक सिस्टम आर ऑल्सो सोशल सिस्टम। जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ऑल, फोकस ऑन दिस वर्ड ऑल, जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं वो सारे सोशल सिस्टम भी होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जब भी हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम ये भी पढ़ते हैं सोशल सिस्टम, जितने भी सोशल सिस्टम है उसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी होते हैं। क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत ही वास्ट डोमेन है, उसमें बहुत सारे थिंकर्स भी है,
बहुत सारे थिंकर्स अभी सोसाइटी की बात करते थे, वो इकोनॉमिक वैल्यू इतनी नहीं देखते थे, बट दैट इज ओके। अभी हम कैपिटलिज्म पढ़ रहे हैं, तो कैपिटलिज्म में क्या है, जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो सारे सोशल सिस्टम से, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन गिव्स राइज टू अ स्पेसिफिक क्लास स्ट्रक्चर। भैया बच्चों, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करी और उसने क्लास स्ट्रगल की बात करी है। तो वो क्या बोल रहा है, जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्लास स्ट्रक्चर को राइज, मतलब क्लास स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने 5 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बताए। कितने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपसे सीयूटी में थिंकर पे पूछ लिया, वैसे तो यूजी लेवल पे नहीं पूछेंगे, चलो सीयूटी के अच्छी बात ये है, सीयूटी में एक डेफिनेट पैटर्न है हमारे पास, इसमें बायसनेस वगैरह नहीं है, एमसीक्यू वगैरह, एक डेफिनेट पैटर्न है। बट आज से 2 साल पहले ये एक यूनिवर्सिटी का, मे बी जहां तक मुझे याद है, मे बी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट में जब सोशियोलॉजी ऑनर्स के लिए उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट निकाला था, तो ये उसका पीवाईक्यू था। उसने पूछा था कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन है, देयर आर 5 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, वो 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या थे। तो एमसीक्यू में उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे, तो वो चूज करना था, ठीक है। क्योंकि वी आर लेजिटली प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग, हमें तो कुछ रिस्क ही नहीं लेना है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये पैटर्न है, वो पैटर्न है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस तो किसी को नहीं पता होते ना, इसलिए सोचा कि मैं आपको ये भी बढ़ा दूं, क्योंकि सीयूटी में एक मार्क्स की भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है। हम तो भैया बेस से बेस प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो कितने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी सिर्फ नाम याद कर लेते हैं। जब मैं थिंकर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जब मैं स्पेसिफिकली कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जब हम मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या चीजें थी, डिटेल में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा हुआ, पहला हुआ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। दूसरा कौन सा है, स्लेव सोसाइटी, अभी मैंने आपको स्लेवरी का एग्जांपल दिया था ना, दूसरा है स्लेव सोसाइटी। तीसरा कौन सा है, फ्यूडलिज्म। थर्ड है फ्यूडलिज्म, फोर्थ इज कैपिटलिज्म एंड फिफ्थ इज कम्युनिज्म। अभी हम किस में जी रहे हैं, अभी हम कैपिटलिज्म में जी रहे हैं। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि वी आर लिविंग इन द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट पीक ऑफ कैपिटलिज्म। हम जो ये अभी कर रहे हैं ना, जो सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में चेंजेस इतने आते हैं। कल आईफोन 13 था, 13 प्रो मैक्स, अब आ गया 14 प्रो मैक्स, उसमें भी इतनी ज्यादा वेरिएशन आ गई। मतलब मार्केट ऐसे बदल जाती है ओवरनाइट। कोई भी एक बिग ब्रांड, कोई सैमसंग ने Z Fold 5 निकाल दिया, एप्पल ने ये निकाल दिया, और वो Yeezy शूज, नाइकी शूज, पूमा शूज, ओवरनाइट विद इन सेकेंड्स मार्केट बदल जाती है। कल तक आईफोन 13 की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, आज आईफोन 14 की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। अगर कल को, मतलब लेजिटली टुमारो अगर आईफोन 15 आ गया ना, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। पूरी सोसाइटी पागल हो जाएगी, सब लोग भागेंगे उसके पीछे, जानते हुए भी ज्यादा चेंजेस नहीं होते आईफोन में। 30 में भी यही स्पेसिफिकेशन होगी, 14 में भी यही होगी, 12 में भी होगी, ऊपर नीचे थोड़ी सी चीजें होंगी, बट पूरा सोसाइटी भागने लगेगा। वैसे क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ज़ारा है और काजो है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो 10-10 हजार का अपने एक सिंगल टॉप निकालते हैं, वोलन टॉप। अभी मैं मार्केट गई थी तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा काजो ने एक स्वेटर निकाला है, लेजिटली 10,000 का, बहुत नॉर्मल निटेड स्वेटर है, बट क्योंकि उसने काजो का टैग लगा है, तो भैया सोसाइटी पीछे भागेगी उसको लेने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है हाउ वी आर लिविंग इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज्म। तो अभी हम हाईएस्ट पीक ऑफ कैपिटलिज्म में चल रहे हैं। और कार्ल मार्क्स क्या मानते हैं, कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि इसके बाद हमें कम्युनिज्म मिलेगा। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, जब मैं आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगी, उसके कम्युनिज्म के बारे में हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाइन भी कार्ल मार्क्स ने बोली थी, ये 3 साल पहले जामिया में पूछा था ये लाइन किसकी है, तो ये जामिया का पीवाईक्यू है, ठीक है। ये जामिया का पीवाईक्यू है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरदो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब क्या है, अभी तक हिदरदो मतलब एग्जिस्टिंग, अभी तक, अंटिल नाउ, हमारे पास अभी जितनी भी हिस्ट्री है सोसाइटी की, वो सारी हिस्ट्री में हम क्लास स्ट्रगल देखते आएंगे कि फ्यूडलिज्म में, स्लेवरी में, जितनी भी हमारे पास हिस्ट्रीज रह चुकी, जितनी भी सोसाइटीज थी, सब में क्लास स्ट्रगल था, ठीक है।
तो कार्ल मार्क्स ने कितनी क्लासेस के बारे में बताया? कार्ल मार्क्स ने बेसिकली 2 क्लासेस के बारे में बताया। अभी बताती हूँ, ये लिखा 2 बेसिक ऑफ क्लासेस। पहले ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। अंडर द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इटसेल्फ बिकम अ कमोडिटी because the workers in a factory sell their power to earn wages। मैंने बताया था ना, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि लेबर कैसे बिक जाती है। बेसिकली क्या होता है, चलो बहुत सरल एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपने कहीं ऑफिस में नौकरी करी, आपको बोला गया 10 to 5 की नौकरी है, चलो 10 to 6 की नौकरी है, आपको हर रोज आके इतना काम करना है, ठीक है। आपको हम महीने के 15,000 रुपए देंगे। बट मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट 10 to 6 के अलावा 10 to 7, 10 to 8, 10 घंटे, 12 घंटे एम्प्लॉइज बैठ के काम करते हैं। सैलरी जितनी होती है उतनी ही मिलती है और इतनी सारी डिडक्शंस होती है, इस बात का डिडक्शन, उस बात का डिडक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली वर्क प्रेशर इतना ज्यादा होता है, एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, एम्प्लॉय की फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, वो फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, पर्सनल लाइफ तो कुछ बनती ही नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी कंपनी में हो रहा है, किसी और की कंपनी में हो रहा है। ये कैपिटलिस्टिक नेचर ही ऐसा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कोई छोटी कंपनी, कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप में ज्यादा काम इसलिए करवाते हैं कि भैया बड़ा करना है। बड़ी कंपनीज में काम ज्यादा इसलिए करवाते हैं, भैया कंपनी तो बड़ी हो गई, अब तो ज्यादा काम करना ही करना है। तो समझ में आ रहा है। तो लेबर, जो नॉर्मल वर्किंग पीपल होते हैं, उनकी स्थिति, उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, मतलब उनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, मतलब उनको अपने आप को, इन सरल वर्ड्स, उनको अपने आप को बेचना ही पड़ता है टू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द सर्वाइवल। जीने के लिए कुछ चंद रुपए के लिए उनको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल आर डूइंग दिस, क्योंकि हम कैपिटलिज्म में जी रहे, हम सब यही कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने बेसिकली 2 क्लासेस के बारे में बताया है। पहली क्लास होती है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट को और क्या कहते हैं, बूर्जुआ। कैपिटलिस्ट को और क्या कहते हैं, बूर्जुआ, ठीक है। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, हु ओन्स द मीन ऑफ प्रोडक्शन सच एज फैक्ट्रीज, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, तो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं। एंड वर्कर्स, वर्कर्स को वर्किंग क्लास भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, प्रोलेटेरिएट। क्या कहते हैं, प्रोलेटेरिएट, ठीक है। Who sell their labor to the capitalist, जो अपनी लेबर को, जो अपने टाइम को, जो अपने आप को कैपिटलिस्ट को सेल कर देते हैं, ठीक है। आगे, the factory owners make profit by paying the workers less than their due। तो क्या होता है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने पूरे साल लग के काम किया, आप लास्ट में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बोनस अच्छा मिलेगा, आपने कंपनी के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिट किया है। अगर कंपनी को इतना प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो आपको इतना प्रॉफिट देती है इंक्रीमेंट के नाम पे, बोनस के नाम पे। ये जो सारा बोनस है, ये जितना सारा प्रॉफिट है, ये जो सरप्लस वैल्यू है, ये किसके पास जाता है, ये सारा ओनर के पास चला जाता है। आपने 12-12 घंटे बैठ के काम किया है, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहे हो, आप किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। आपने कंपनी की भलाई के लिए, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा काम किया, इतना सारा प्रॉफिट इकट्ठा किया, बट वो प्रॉफिट हुआ किसका अल्टीमेटली, वो प्रॉफिट अल्टीमेटली फैक्ट्री ओनर का हुआ। जितना भी प्रॉफिट था किसके पास गया, फैक्ट्री ओनर के पास गया। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपकी कंपनी में हो रहा है या मेरी कंपनी में हो रहा है, क्योंकि हम हाईएस्ट पीक ऑफ कैपिटलिज्म में जी रहे हैं, तो एक्सप्लॉइटेशन तो यहाँ पे सबका ही हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो छोटी छोटी कंपनीज को एक्सप्लॉइट करती है, जो छोटी छोटी कंपनीज है वो चाहती है कि हम बिग यूनिकॉर्न्स बन जाए, बिग एमएनसीज बन जाए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी वर्कर से ज्यादा काम इसलिए करवाते हैं। इसका कोई सोल्यूशन ना मेरे पास है ना आपके पास है, क्योंकि कैपिटलिज्म तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू बन गई है, एक बिलीव बन गई है। ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स तो बोल के गए थे कि कैपिटलिज्म का डाउनफॉल आएगा, कम्युनिज्म आएगा, दैट इज ओके, बट वो कैसे आएगा और कब आएगा ये अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो बेसिकली सारा प्रॉफिट किसके पास गया, सरप्लस वैल्यू किसके पास गई, सारी ओनर्स के पास गई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सरप्लस वैल्यू किसके पास गई, सारा प्रॉफिट किसके पास गए, ओनर्स के पास गए। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। क्योंकि कार्ल मार्क्स एक अलग ही टॉपिक था, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को डराना नहीं है। क्योंकि अभी तक इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, कैपिटलिज्म एकदम से बीच में नया आ गया, कार्ल मार्क्स एकदम से बीच में नया आ गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत अच्छा है। डू नॉट गेट एंशियस, वी आर हियर फॉर यू। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हमारे पास हर चीज की फैकल्टी है, सोशियोलॉजी की है, साइकोलॉजी की है, हिस्ट्री की है,
और बायो की है, केमिस्ट्री के, सारी फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, सीयूटी क्रैक करवाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आपको क्या करना है, आपको बस यूनिमॉन्क्स में जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है, आपको सिर्फ हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद हम आपकी काउंसलिंग भी होती है, लाइव सेशंस भी होते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सीयूटी कर तो लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसके बाद कॉलेजेस कैसे चूज करने, उसके लिए हम बैठे हैं ना। चलो ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फॉर मोर सच थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।